बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादी तैयब और आज का हमारा क्लास 9th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 5 है और हमारा टॉपिक है कुरान एंड बायोलॉजी। बेटा, बीइंग अ मुस्लिम हम सब इस बात पर बिलीव करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है। और हम इन सब बातों की निशानियाँ जो हैं वो कहाँ देखते हैं? हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में देखते हैं, ठीक है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला काफ़ी जगह पर बहुत सारी सूरा में बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यानी कि मुसलमानों को कैसे पैदा किया है, ठीक है। बाज़ दफ़ा हम ये बात सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है, बाज़ दफ़ा हम ये बात सुनते हैं कि हमें खून के लोथड़े से पैदा किया गया है, ठीक है। तो उन सब बातों की हमें जो उसके बारे में इल्म है वो किस वजह से है? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन सब बातों के बारे में निशानियाँ बताई हैं, हिंट्स दिए हैं हमें, ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अक्ल रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। आप देखिए कि अगर हम कभी रात को सोते हुए थोड़ा सा जो है सोचने की कोशिश करें कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो हमारी सोच जो है वो महदूद रह जाती है कि सिर्फ एक अर्थ एक प्लैनेट है और अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा सोलर सिस्टम जो है मतलब मीन्स के बाकी सारे बहुत से सिस्टम्स इस तरह से मौजूद हैं पूरी कायनात में। तो जो इन सब बातों पर कुदरत रख सकता है तो वो इंसान को पैदा करने की भी कुदरत रखता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें पानी से, खून के लोथड़े से और मिट्टी से बनाया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से किस किस सूरा में अल्लाह ताला ने क्या क्या बात बयान फरमाई है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सबसे पहली सूरा लिखी है वो कौन सी है? सूरा अंबिया। तो सूरा अंबिया में उसकी आयत नंबर 30 है जिसमें अल्लाह ताला ये बताते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किससे पैदा किया है? वाटर से पैदा किया, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किससे पैदा किया गया है? वाटर से पैदा किया गया है। और ये बात कैसे साबित होती है? जिस चीज़ से भी मतलब किसी भी कंपोनेंट को बनाया जाता है जो मेजर चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए कि हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या है? वो लिक्विड जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है, और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करें तो हम कहते हैं कि ये बन गया है प्रोटोप्लाज्म बन गया। तो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर 60 to 70% वाटर होता है। अब आप देख लें कि हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है और हर सेल के अंदर इतनी जो है वो क्वांटिटी, इतने परसेंट वाटर है। तो टोटल हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितना वाटर हो सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये जो टॉपिक है यहाँ से सवाल तो नहीं आएगा, ना ही शॉर्ट ना लॉन्ग आ सकता है, मतलब चांसेस नहीं है इतने, लेकिन MCQ आ सकता है। जैसे कि आपको आ जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर से पैदा किया गया है, ये बात कौन सी सूरा से ली गई है या सूरा अंबिया की कौन सी आयत से ली गई है। तो आपने इस तरह से अपने ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सूरा रहमान। तो सूरा रहमान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ही मेड फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। मीन्स कि अल्लाह ताला ने इंसान को किससे पैदा किया है? मिट्टी से पैदा किया है, क्ले से पैदा किया है। क्ले से बर्तन वगैरह कौन बनाता है? पॉटर बनाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने भी बिल्कुल पॉटर की तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिट्टी से पैदा किया है। यहाँ से भी आपको यह आ सकता है कि किस सूरा में ये बात बताई गई है, तो आप बता देंगे सूरा रहमान में। अगर वर्स का पूछा जाए तो आप बता देंगे वर्स नंबर 14। नेक्स्ट सूरा है सूरा अल मोमिनून। सूरा अल मोमिनून में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया क्लोट से, फिर उस क्लोट को कलेक्ट किया तो बना दिया एक लंप को कलेक्ट किया तो बोन का टुकड़ा बनाया एक,
और फिर उस बोन के ऊपर फ्लैश लगा के मीन्स मसल लगा के एक पूरी बॉडी बना दी। ठीक है, अल्लाह ताला खुद जो है एक पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से ये बात आ जाए कि क्लॉट के बारे में कहाँ पर डिस्कशन है, सूरा अल मोमिनून है। अल्लाह ताला ने किस सूरा में बताया है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो है हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों के ऊपर मसल अटैच कर दिए। तो ये सारी बातें सूरा अल मोमिनून में है। लास्ट वन में जो है आप कह लें कि अल्लाह ताला क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपको सवाल आता है कि वो कौन सी सूरा है जिसमें अल्लाह ताला क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होती है, हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके करेक्टर्स की बेस पे हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे। अब आप देखें कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या हैं, कुछ क्रीप करते हैं मीन्स रेंगते हैं, कुछ ऐसे हैं विच वॉक ऑन 2 legs। तो 2 legs पर कौन वॉक करता है, ह्यूमंस वॉक करते हैं। ठीक है, और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि 4 legs पे वॉक करते हैं। और 4 legs पे कौन से हो गए, जो बाकी एनिमल्स हैं, जैसे कि कैट्स हो गया, लाइन हो गया। तो क्रीप में आ जाते हैं सारे के सारे रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर। ठीक है, टर्टल वगैरह, स्नेक वगैरह। वॉक ऑन 2 legs में आ जाएंगे ह्यूमंस बेसिकली, और 4 legs में आ जाएंगे अदर एनिमल्स। तो अल्लाह ताला सूरा नूर में कहते हैं कि हमने क्या किया है, पानी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया और फिर उनमें से कुछ ऐसे पैदा किए जो कि रेंगते हैं ज़मीन के ऊपर अपने पेट के बल, कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी 2 टांगों पर चलते हैं और कुछ ऐसे अपनी 4 टांगों पर चलते हैं, जिन्हें चौपाई भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये है क्लासिफिकेशन। रेंगने वाले एक तरफ हो गए, 2 टांगों वाले एक तरफ हो गए, 4 टांगों वाले एक तरफ हो गए। तो मैंने एमसीक्यू पढ़ा था कहीं, शायद पास्ट पेपर में था ये, वैसे ही एडिशनल एमसीक्यूज कहीं पढ़े थे कि कौन सी सूरह है जिसमें अल्लाह ताला क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको एमसीक्यूज की स्टेटमेंट आ सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो मैं फिर से बता दूं कि इस टॉपिक में से एज सच ये लॉन्ग या शॉर्ट नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एहतियातन आप ये याद कर लें कि कौन सी सूरह है, कौन सी वर्ड्स है और उसमें बात क्या बताई गई है। तो भी याद कर लेंगे, और तो अगर ये लॉन्ग भी आ जाता है तो आपको लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इसे आपने बेसिकली शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।